हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम पढ़ाने वाले हैं कुछ मैथ का इम्पोर्टेंट सूत्र है जो लिख कर और पढ़ाते हैं। गणित का सूत्र क्या है जी? गणित का सूत्र। आज की क्लास में गणित का ऐसा सूत्र बताने वाले हैं जो इतना इम्पोर्टेंट है, जो कभी भी कोई भी मैथ में लग सकता है। 1 से लेकर 10 तक के मैथ में भी वो सूत्र लगेगा, इसीलिए आज पढ़ाने वाले हैं। पहला सूत्र है क्या, देखेंगे आयत। पहला चलेंगे आयत। आयत का चित्र पहले पार लेते हैं। आयत का चित्र इस तरह का होता है बच्चों। क्या ये आयत है? क्या है? आयत है। इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, सी, डी। इसको ये क्या है? आयत है। तो आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है देखेंगे। क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई। एल से लंब होता है, बी से चौड़ाई होता है। लंबाई, लंब गुने चौड़ाई, चौड़ाई। दूसरा क्या है देखेंगे। अब दूसरा है आयत का परिमाप होता है। क्या होता है? आयत का परिमाप। तो आयत का परिमाप बराबर, आयत का परिमाप, परिमाप बराबर सूत्र होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। शॉर्ट में चौड़ाई लिख दिए हैं, ठीक ना बच्चे? तो आप लोग 8वां क्लास का ये सब मैथ है और मैं एक मैथ का टीचर हूँ। किसी भी तरह का मैथ अगर पढ़ना हो, हमारे यहाँ ऑफलाइन भी कोचिंग चलता है, व्हाट्सएप चैनल भी है। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए मेरा नंबर है 62 096 13 733। ये मेरा व्हाट्सएप चैनल है। इस नंबर पर फ़ोन कर या मैसेज कर व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हो। तीसरा क्या है देखेंगे को। तीसरा है वर्ग। क्या? वर्ग, जिसका चारों भुजा बराबर हो। वर्ग का चित्र पार देते हैं बच्चों। देखने में वर्ग लग रहा है? नहीं, हल्का ऊंचा चल गया है। ये वर्ग, ये क्या है? वर्ग, जिसकी चारों भुजा बराबर हो। क्या हो? जिसके चारों भुजा बराबर हो। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या? वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है, शॉर्टकट में क्षेत्रफल लिख दिए हैं बच्चों। आप लोग समझदार होंगे, समझ जाते होंगे। भुजा गुने भुजा होता है। क्या? भुजा गुने भुजा। चौथा क्वेश्चन क्या कहेंगे देखेंगे। वर्ग का परिमाप। क्या? वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप, परिमाप जो होता है काची 4 गुने भुजा, यानी 1 2 3 4, 4 गो भुजा है और 4 गुने भुजा, यानी इसको ए मान लेंगे। ए ए ए चारों भुजा है और 4 में ए से करेंगे तो 4 ए ना हो जाएगा, इसीलिए 4 गुने भुजा हो जाता है। 5वां क्वेश्चन क्या कहता है, अब पढ़ेंगे क्या? त्रिभुज। क्या? त्रिभुज। तो त्रिभुज का चित्र होता है जो 3 रेखाखंड से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। इसको मान लेते हैं ए और इसको बी, इसको सी। तो त्रिभुज, त्रिभुज का क्षेत्रफल, का क्षेत्रफल शॉर्ट में लिख देते हैं बच्चों क्षेत्रफल, क्योंकि आप लोग बड़े हो गए होंगे, क्षेत्रफल यानी शॉर्टकट में जानते होंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2, 1/2 गुना क्या होता है? आधार। क्या? आधार, आधार, आधार गुने, आधार गुने ऊंचाई। क्या? ऊंचाई। ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल।
अब देखेंगे छठा क्या है जी, तो वृत्त। वृत्त यानी गोलाकार वृत्त होता है। एक गोलाकार क्या है, वृत्त है। क्या है जी, वृत्त है। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। क्या, स्क्वायर। अब संतवा देखेंगे वृत्त का व्यास। क्या चीज, वृत्त का व्यास। जो वृत्त का व्यास होता है वो ये वाला, ये तो त्रिज्या हो जाता है, व्यास सब देखेंगे। वृत्त का व्यास, क्या जी, वृत्त का व्यास। वृत्त का व्यास होता है 2r। क्या, 2r। वृत्त का व्यास होता है 2r। अब अंठवां क्या कहता है, वृत्त का परिधि। क्या, परिधि। परिधि, वृत्त का परिधि क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, 2 पाई आर होता है जी, स्क्वायर ना, सॉरी गलती से लिखा गया, इसके लिए सॉरी बोलते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, 9वां क्वेश्चन देखेंगे। क्या क्वेश्चन देखेंगे, 9वां क्वेश्चन देखेंगे। 9th वाला क्वेश्चन भी देखेंगे। वृत्त का परिधि हो गया। उसके बाद देखेंगे घन। क्या जी, घन। घन का परिमाप। क्या, घन का परिमाप। घन का परिमाप, घन का परिमाप बराबर होता है 4 गुने भुजा स्क्वायर। का चीज, 4 गुने भुजा स्क्वायर। अब देखेंगे केमा क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन देखेंगे। घन का विकर्ण। क्या, घन का विकर्ण। घन का विकर्ण। क्या, घन का विकर्ण क्या होता है, रूट अंदर 3 गुने भुजा का स्क्वायर। का चीज, रूट अंदर 3 गुने भुजा। अब 11वां क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। 11 क्या कहता है, घनाभ। क्या, घनाभ। तो घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन क्या होता है बच्चों, घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुने चौड़ाई। क्या, चौड़ाई। चौड़ाई गुने ऊंचाई। क्या होता है, चौड़ाई गुने ऊंचाई। अब एक क्वेश्चन और अटेगा बच्चों, जो क्या होगा, घन का परिमाप। घनाभ का परिमाप क्या होगा, घनाभ का परिमाप। 12वां की देखेंगे, घनाभ का परिमाप। घनाभ का परिमाप। क्या, परिमाप। घनाभ का परिमाप होता है 2 इंटू एल प्लस बी गुने एच, यानी 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई। ये क्या होता है, तो घनाभ का परिमाप होता है। अब देख लेंगे बच्चों, यहाँ पर जगह बचा हुआ है, इस जगह में लिख देते हैं कि घनाभ का विकर्ण। क्या, घनाभ का विकर्ण। केमा क्वेश्चन है 13। घनाभ का विकर्ण। रुको जाओ बच्चों, ये सब उतार लेना स्क्रीनशॉट। वीडियो को रोककर हम इस सब को मिटा देते हैं, क्योंकि लिखने में नहीं बन रहा है, इसीलिए मिटा देते हैं। मिट गया। अब देखेंगे घनाभ का विकर्ण। क्या, घनाभ का विकर्ण। अब यहाँ से इसे कर दें 13 नंबर। घनाभ का विकर्ण। घनाभ का विकर्ण। विकर्ण क्या होता है बच्चों, रूट अंदर लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई के स्क्वायर हो जाता है। अब 14 क्या कहता है, देखेंगे बेलन का आयतन। क्या, बेलन का आयतन क्या होता है, ये देखेंगे। बेलन,
रोटी बनाने वाला बेलन मत समझ लेना, बेलन मैथ में पढ़ने के लिए होता है। बेलन का आयतन क्या, बेलन का आयतन क्या होगा जी, तो बेलन का आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच का जी, पाई आर स्क्वायर एच, ये हो जाएगा बेलन का आयतन। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या कहता है। अब शंकु का आयतन क्या, शंकु जी, शंकु जो बर्थडे उड्डे में पहना जाता ना है, टोपी, जो टोपी पहनकर काटा जाता है उसी को शंकु हम कहते हैं। जो बच्चा लोग बर्थडे मनता ना है उस सबको, तो सब पहनता है। तो शंकु का आयतन क्या, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बराबर हो जाता है 1/3 क्या, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, क्या हो जाता है पाई आर स्क्वायर है। आज के लिए बच्चों इतना ही सूत्र है। कल से हम एक मैथ का टीचर हैं, क्या मैथ के टीचर हैं। आप सब लोग के व्हाट्सएप चैनल में जुड़ना होगा। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए, जल्द से जल्द कम से कम 100 सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके बाद हम लाइव आएंगे 8 क्लास के शुरू से लेकर अंत में, एकदम राजपी, एकदम इतना कॉन्फिडेंस में पढ़ाएंगे ना मैथ कि दिमाग में, सीधे दिमाग में जाकर घुसेगा। व्हाट्सएप चैनल में जुड़ना होगा तो मेरा नंबर है 62 096 13 733, ये मेरा व्हाट्सएप चैनल नंबर है। क्या व्हाट्सएप चैनल नंबर है, इस नंबर पर फ़ोन करके यार, या फिर उसके बाद क्या मैसेज कर व्हाट्सएप चैनल में जुड़ सकते हो। हम लिंक भेज देंगे, उसके बाद आप व्हाट्सएप चैनल में जुड़ जाइएगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद। आगे कल की वीडियो में मिलते हैं।